चले जानी करौना मन की मानी गोरिया चल गोरिया चल हमारे बगल की बहार खड़ा है, ऐसा लगता है कुछ जानता नहीं है। ऐसा लगता है गलती नहीं करेंगे, अब नहीं गलती करेंगे हम ऐसे कसम खाए जाए। तू कुछ नहीं जानता है। जड़ी का जो भी पन्ना पलटता हूँ, हर पन्ने के अंदर डाकू भयंकर से इनके मिर्गी की दौरा पर ही लागत है साहब। डाकू का नाम सुनकर तुझे चक्कर आ गया? सर जब डाकू का नाम सुन लेता हूँ तो हमारे हवा निकल जाती है। ऐसी क्या बात है? बहुत बड़ा डाकू है, छूट में गोली मारता है, उसकी गोली ऐसे लगती है हाल जो सर बिल्कुल ठीक। डाकू है, बहुत बड़ा साला, क्या हाथी तो पैदा है। अगर वो जाबाज डाकू है, वह दिलावर डाकू है, क्यों नहीं सर? हम भी एक सीनियर अफसर हैं। जी हाँ सर। खतरों से खेलना हमें भी शौक है। शौक है सर आपको? हमारी बात को ध्यान से सुनो। जरूर सुनेंगे। सभी लोग अमल करो। अमल करेंगे। डाकू और भयंकर दिलावर सच कहते हो? वस्ताद है। ऐसे बदमाश को और एक पल भी नहीं रखना चाहती गवर्नमेंट आजाद। तो कोई गफलत नहीं मान सकता हूँ मैं। माननी भी नहीं चाहिए। कोई गफलत नहीं मान सकता हूँ मैं, जबकि रहता फरार वो इधर से उधर, सामने से मेरे और बच जाए निकल। जी हाँ। कम समझूं का डाकू वो। भयंकर सिंह का आतंक फैला हुआ है और तुम लोग मनोरंजन करते हो। डाकू के विषय में क्या सोचा? सर अच्छा ये बात है। डाकू के विषय में क्या सोचा तुम लोगों ने? आपको नहीं मालूम है, अगर वो पड़ गया हमारे लोगों की नजरों के सामने तो मैं उसको जानते हो साहब क्या करूंगा? अरे आप जिंदा और ना करिए साहब मेरे, आप जिंदा और ना करिए साहब मेरे, जब देखूं मसीबा में दीदार है सामने से मेरे, आई बच के जाए निकल, खूब लाठी चला। तो खा के कहता कसम मैं भगवान की, खा के और भगवान की डाकुओं को मैं छोड़ूंगा जिंदा। आ गया सामने जो तार है सीधे मुड़के। तो डाकू भयंकर और की ललकार के सामने सारी कस पुलिस की हुई खाक है। गोलियों का निशाना और बना दूंगा मैं, क्योंकि डाकू खतरनाक। यदि ये बात है सिपाहियों, तो फिर ड्राइवर से बोलो गाड़ी गैरेज के बाहर निकाले। गाड़ी तैयार है। इसी वक्त सभी लोग चलो चम्बल घाटी प्रस्थान करो। आज डाकू भयंकर सिंह और उसके कबीले में जितने भी डाकू हैं
या तो हमारी गोली का निशाना बनेंगे या सलाखों का अंदर हो गया। यू कमाल। सिपाहियों, तुम लोग कैंटीन पहुंचो और रूपचंद कैंटीन वाले से बोल देना कि चाय भेज दे और जाकर नाश्ता पानी करो। प्रधान जी आए कुछ बात करेंगे। ओहो, कोटेदार भी साथ में है। चाहिए प्रधान जी और रखिए कुर्सी पे तकरी और खिदमतदारी आपके हो काबिल तकदीर। खिदमतदारी और खिदमतदारी आपके हो काबिल तकदीर। और कोटेदार भी साथ में। कहो कोटेदार साहब। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, क्या कहा। क्या? आइए प्रधान जी, रखिए कुर्सी पे तशरीफ और खिदमतदारी आपकी हो काबिल तकदीर। को। आप तो अच्छी प्रकार से जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, जब भी प्यासे को प्यास लगती है तो मजबूर होकर उसे कुएं के पास दौड़कर जाना ही पड़ता है। कुआं प्यासे इंसान के पास नहीं आता। राइट इंस्पेक्टर, हम और प्रधान जी अपने पैरों को तकलीफ देकर आपके मणियाए थाने तक इसलिए आए हैं, इसलिए हमारे प्रधान जी का कुछ आपसे जरूरी काम पड़ गया है। आइए तशरीफ लाइए। प्रधान जी, ऐसा कौन सा काम फंस गया? यदि एक मेरे पास फोन लगा देते तो आपका फोन पाते ही आपकी ऊंची कड़ी की चौपाल पे आकर आपके समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकालता। कहो। इंस्पेक्टर साहब, आज मैं और मेरा दोस्त ये कोटेदार फिर क्या हुआ? फाल की देखभाल करने जा रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये जो मेरा राइफल है इसका कुछ टाइगर गड़बड़ है। बिगड़ा है? यह राइफल हमारे दोस्त के हाथ में था और उधर हमारे गांव में एक बेचारा निहायत गरीब जिसका नाम बिरजू है, तो क्या हुआ? और उसकी बहन एक रमा, वो भी किसी काम से रमा खेतों की तरफ गई होगी। आ रही थी। अच्छा अच्छा। ये भाई साहब कोटेदार ने जिस समय बाएं हाथ से राइफल और दाहिने हाथ में लिया, अचानक इससे फायरिंग हो गई। हाँ, और वो गोली रमा के सीने पे जा लगी। ओह माय गॉड! रमा ने जाना कि कोटेदार ने जानबूझकर मेरे ऊपर गोली का वार किया। वो दौड़ती है अपने घर गई, अपनी भाई के सामने बयान करने के बाद तत्काल उसने अपने दम को तोड़ दिया। मर गई? वो मर गई। उसका भाई जो बिरजू है तो वो तैस में आकर इंस्पेक्टर साहब अरे इतनी मोटी लाठी लेकर कोटेदार को और हमें भी मारने आ रहा है। प्रधान जी, आप लोगों ने उसकी बहन को गोली से मारा है तो बिरजू क्या तुम्हारे ऊपर बेला चमेली के फूल चढ़ाए? अब तुमने तो पुलिस के लिए बहुत ही सरल कर दिया, जो अपना गुनाह अपने मुख से कबूल कर लिया है। अब सिर्फ बिरजू के आने की देरी है। जिस वक्त थाने के अंदर बिरजू आ गया उसी वक्त कोटेदार के हाथ में हथकड़ी लगाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल मैं
अकेले प्रधान थाने का ना चला, प्रधान थाने का ना चला, लेकिन कोटेदार कहानी में खुद चला जरूर उल्टा बयासी तुम यार मुझसे क्या ही रहे हो, कुछ कहो यार। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस में तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है प्रधान जी क्या? इतना गंभीर केस है, आप लोगों ने गोली से मारा है, उसकी हत्या किया है। गाँव वाले 500 बांट रहा हूँ और दोस्त तक बचाओ है बल्दी गाड़ी करो ही रहे हो। अरे यार 2 लाख का हो यार। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपया यदि मिलेगा प्रधान जी तो मैं इस केस को धुआं जैसा उड़ा दूंगा। तो इंस्पेक्टर साहब, आप हमें कोई ऐसी तरकीब बताइए सांप भी मर जाए और हमारी लाठी सलामत बनी रहनी चाहिए। मैं तरकीब बतलाओ, ऐसे तरकीब बताओ हमारा नाम ना तुम्हारा नाम केस से काफी दूर निकल जाएगा। हम बहुत प्रधान जी आप इसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर तत्काल अपनी हवेली के गेट के ऊपर किसी नौकर या किसी कर्मचारी को जा करके गोली से बहुत दिमाग की है, जैसा ही नागना था वैसा ही पूछना था। क्या हुआ? रमा धोखे थी मरी गए था, दौरे दौरे घूमती है, एक कत्ल और करवा दिया सीधे फांसी पर मनाज बने प्रधान यार। इसीलिए कहता हूँ अकल से काम लो, अकल के पुतले। अरे दिमाग की बैठो। बना की है ना यार। प्रधान जी जब अपना नौकर या कोई भी कर्मचारी को गोली से मारेंगे आप कोई चादर तो जरूर ओढ़ते या डालते होंगे जो ज्यादातर इस्तेमाल करते होंगे। बस वही चादर उस बॉडी के ऊपर ढक दो, अपना पिस्तौल उसकी सर की तरफ रख दो और बिरजू जवानी के जोश में आ रहा है, आप लोगों को मारने के लिए वो आएगा, गेट के ऊपर देखेगा कि चादर ओढ़े प्रधान जी लेटे हुए, वो वार करेगा, वार करने के बाद वही चादर को खींचेगा, आपको न पाकर वो पिस्तौल उठाएगा, मारने के लिए आपको हवेली के अंदर कदम बढ़ाएगा। मौके पे मैं पहुंचूंगा, हाथ में पिस्तौल होगी, सामने बॉडी पड़ी होगी, मैं साले को उसी वक्त उसे अरेस्ट करके जेल। वाह वाह रे वाह, इस पट्टर वाह, क्या दिमाग पाया है यार। तुमरे दिमाग के आगे साला कंप्यूटर फेल है। तो हम लोगों की पढ़ाई होती है। इंस्पेक्टर साहब, हमें केवल 10 मिनट का टाइम चाहिए। मैं तुम्हें 10 मिनट का मौका देता हूं, तुम अपनी गाड़ी से पहुंचो और ये काम करो, हम तुम्हारे पीछे अपनी गाड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। अभी गाड़ी में भी अपनी नमस्कार मेरे दोस्त। बर्बादी बर्बादी बर्बादी, मरिया थाने के हिलके की बर्बादी, बर्बादी करने के लिए आ गया इंस्पेक्टर राणा सिंह। प्रधान और कोटेदार को जो तरकीब मैंने बतलाया है कुल मिला के 100% ठीक है। क्यों ठीक है? सिपाही डाकू भयंकर सिंह आज प्रधान की हवेली में डकैती डालने का प्लान बनाया है। नहीं,
प्रधान जी के जानो माल का खतरा है, अच्छा अच्छा। इसीलिए तो प्रधान जी आए हुए थे हाँ। और उन्होंने बता कर गए हैं, इसलिए प्रधान की रखवाली करना, प्रधान के जानो माल की हिफाजत करना जी सर। ये पुलिस का काम काम है। है। चंबल घाटी न चलकर तत्काल हवेली की तरफ प्रस्थान ठीक है करो। तो सर। यू कैन क्या सोच रहे हैं दुश्मन? सोच रहा हूँ प्रधान जी, इंस्पेक्टर साहब ने जो तरकीब बताया तरकीब तो बहुत ठीक है, लेकिन हवेली में हम खून किसका करेंगे? मेरे दोस्त, अरे कौन सा बात चुपड़ी क्या है? इलाके के अंदर हमारे तुम्हारे केवल दो ही दुश्मन। दो दुश्मन? पहला दुश्मन तो बिरजू और दूसरा दुश्मन ये जो अपने को ठाकुर विक्रम सिंह बीडीसी कहलाता है। जब देखो तब गांव वालों को लेकर कहीं हमारे यहाँ कहीं तुम्हारे यहाँ धवा बोलता है दुश्मन। मैंने भी गांव वालों के मुंह सुना है कि हमरा कोटा छीन कर बिरजुआ को दिलाने। हाँ, ये बात हमारे कंफर्म में आ चुकी है। लेकिन प्रधान जी, क्या? ये विक्रम सिंह बीडीसी तुम्हारी हवेली की तरफ आ रहे हैं? अरे भाई साहब, आने दो उसे। नमस्कार विक्रम भैया। क्या हुआ भाई? गद्दारों और मक्कारों से हाथ नहीं मिलाया करते हैं। अरे भाई, हम पर ये आरोप क्यों लगा रहे हो? हमने ऐसा क्या? आरोप तुमने कितने बड़े बड़े वादे किया था कि हम जनता को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे और हर महीने में बराबर गल्ला देते रहेंगे। अल्लाह नहीं, खाए पिए आराम से सो रहे हैं। गल्ला देने की बात तो बहुत दूर की है, दरवाजे से ठोकर मार करके भगा देते हो जनता को, हाँ? जब गल्ला लेने जाते हैं। भाई साहब, बेवक्त आने का मतलब? प्रधान जी, खुशी मालूम है, वो जो आवास वाली लिस्ट थी आपके पास, अभी तक आपने ब्लॉक में जमा नहीं किया है। अच्छा, वो जो कॉलोनी की लिस्ट है। जी हाँ, कहाँ है? अरे भाई, कॉलोनी की लिस्ट वो कोटेदार के पास है। वो लिस्ट मुझे अभी इसी वक्त चाहिए, क्या मैं अपने हाथों जाकर के ब्लॉक में जमा करूंगा। ठीक। अरे भाई साहब, वो जो कॉलोनी वाली लिस्ट तुम्हारे पास है, वो कॉलोनी वाली जो लिस्ट तुम्हारे पास है, अरे वो लिस्ट भाई साहब को दे दो भाई साहब। हाँ, वही लिस्ट कॉलोनी वाली मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। मैं अपने हाथों से खुद जाकर के ब्लॉक। अरे भाई, जमा करो, हमसे क्या मतलब? ये रही सूची तुम लोग कुछ नहीं जो करोगे हमने जनता लिस्ट के बनाई लिए, है जनता अब मुझे ही दौड़। अरे उठा लो उठा लो उठा लो बीडीसी भाई, तुम तो सेवक हैं, गरीबों के हैं। अब हम अपने हाथों से इसको जाकर के ब्लॉक में जमा करेंगे। हाँ। तुम तो किसी को आवाज दिलवा नहीं पाओगे तुम लोग। चलो जाओ। वो राम बकस कहाँ है? इसकी लाश को इधर उधर कर। हे, इसका साली ढल कर दो, पैर उधर। चादर लेकर के आओ। ओ, मेरी तो पुरानी चादर है, इसी चादर से ढल दो से। अरे भाई साहब, कोटे तार से जो अड़ गया समझो मर गया। भाई साहब, कितनी गोलियां बची हैं इसमें? 2 गोली रहे, दग गई। अरे तो यही पिस्तौल सिरहाने रख दो भाई, और चल, गेट का मामला है, कोई ना कोई आता होगा। ठीक है। तूने क्या कर दिया? साले क्या कर दिया? लाता बहरा की जतर है बेसरम। आज साले तुझे ज्यादा छोड़ो नहीं, आज जिंदा करो।
दुश्मनी और किया तो इसका क्या थी इससे दुश्मनी और किया तो इसका अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे नमस्कार भाई। ये सब हमारे गेट के ऊपर क्या हो रहा है? आपके गेट के ऊपर आपसे मिलने के लिए आया था। जो ही आपके गेट पे पहुंचा अच्छा, तो इस इंसान को साला ये हरामजादा गोली से मार दिया। क्या मौके पे मेरे आया। दोस्त का खून? हाय भगवान, मेरे दोस्त की लाश बहुत जल्दी आए। मत रहो प्रधान जी। भेजिए। चौकीदार, ये बाड़ी चील हाउस लिख लो। साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं खून इसका नहीं करने आया था। मैं खून करने तो इस हरामजादे का आया था। गुंडा हो गया। आप नहीं जानते हैं किस तरीके ने क्या किया। मेरी बहन रमा शिवराज कोटेदार के वहां गल्ला लेने गई थी। कोटेदार के यहाँ गल्ला लेने के लिए जी गई। साहब, फिर क्या हुआ? लेकिन उस हरामजादे ने मेरी बहन रमा की इज्जत लूटने की कोशिश की और वो मदद मांगने के लिए वहां से भागकर इस प्रधान के वहां गई। मेरी बहन को ले जाकर ये फिर वहीं पहुंच गया और दोनों ने मिलकर इज्जत लूटकर गोली मार दिया। जब तेरी बहन की इज्जत को इन लोगों ने लूटा था, गोली से मारा, भोसड़ी थाने क्यों नहीं आए? थाने आता, कंप्लेंट लिखाता, इन लोगों को सजा मैं देता। जवानी के जोश में आके बीडीसी को मार करके और प्रधान को मारने के लिए हमेली जा रहा था। मौके पे ना आता तो प्रधान जी के